तो हम लोग सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है? ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड का क्या ज्यूरिडिक्शन रहेगा? ठीक है, अ सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। जितने भी सिविल नेचर के सूट इसमें बताए हैं वो सभी ट्राई करेगा, अनलेस जब तक बाढ़ नहीं हो, जब तक मना ना करा हो, जब तक वो ट्राई करेगा। अब क्या है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है और एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहता है इसमें? अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी सिविल नेचर का सूट है। एंड ऑफिस ऑफ कंटेस्टेड इन अ सूट ऑफ क्या कहलाएंगे? सिविल नेचर कहलाएंगे। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग दैट द सच राइट में भी डिपेंड ऑन द इंटायर ऑफ द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रिलीजियस एंड जो प्योर क्वेश्चन ऑफ वो रहते हैं, प्योर क्वेश्चन कास्ट से, पश्चिम से प्योर क्वेश्चन हो। अब जैसे प्योर क्वेश्चन हो कि इसने मुझे मेरी कास्ट से निकाल दिया, तो आप क्या वाद प्रस्तुत करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसने मुझे कास्ट से निकाल दिया, जाति से बाहर कर दिया, तो ये कोई होता नहीं है सिविल नेचर का सूट। ठीक है, उसके बाद क्या है? जैसे एक्सप्लेनेशन सेकेंड, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल whether or not any fee and attach of an office। कंडीशन क्या है इसमें? द सूट मस्ट बी सिविल नेचर, सिविल नेचर का सूट होना चाहिए। द कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर? कौन से सूट को सिविल नेचर माने? जैसे कोई प्राइवेट राइट है, रेमेडी ऑफ सिटीजन। द वर्ड नेचर has been defined as a fundamental quality of a person or thing, identifying essential character, short kind of character. The expression of civil nature is wider than expression of civil proceeding। nature और scope क्या है? will cover private right, obligation of citizen, political and religious question are not covered by expression। political का कोई मामला है। a suit in which principal question related to caste or religious not in civil nature सूट, उसको सिविल नेचर सूट नहीं मान रहे हैं। अब आएगा आपको समझ में मैं क्या कह रहा था कि सिविल नेचर के सूट किसको मानेंगे। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी सिविल नेचर का सूट है, राइट ऑफ वर्शिप सिविल नेचर का है, रिलीजियस प्रोसीडिंग सिविल नेचर का है, शेयर इन ऑफरिंग, फिर उसका डैमेज ऑफ सिविल रॉन्ग सिविल नेचर का सूट है, स्पेसिफिक रिलीफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रेंट, राइट ऑफ क्या है ये? फ्रेंचाइजी, हेरिडिटरी ऑफिस, रॉन्गफुल डिसमिसल ऑफ सर्विस। ये जो मैंने बोला ये होते हैं सिविल सूट। ठीक है, और ऐसे कौन से सूट है जो सिविल सूट नहीं है? तो वो क्या है? कास्ट से रिलेटेड, प्योर रिलीजियस ऋतु, फिर डिग्निटी, ऑनर। जैसे कि ये लोग, मैं जब आता हूँ मेरे ऑफिस से तो ये लोग मेरा सम्मान नहीं करते, तो ये क्या है? ये सिविल नेचर का सूट थोड़ी नहीं कि आप सूट लगाने चले गए। ठीक है, और रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग कि ये मुझे क्या है ऑफरिंग, मतलब कि जो सैलरी देते हैं। और क्या है, जैसे दिवाली आ गई तो इनको क्या है कि एक्स्ट्रा मुझे बोनस देना चाहिए ना, और देना चाहिए ना, कोई फिक्स थोड़ी नहीं है कि मर्जी पे रहता है ये, वो दे या ना दे। ठीक है, अब क्या है? अब जैसे ये क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये एक अलग से बना के रखा हुआ है कि अगर इन मैटर जो है कि इलेक्शन मैटर एक डिस्प्यूट वो हुआ इलेक्शन से रिलेटेड, तो एक अलग से संस्था बनाई गई है जिसको बोलते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो ये वहाँ जाएगा, तो आप अलग से सूट इसमें दाखिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर दिया गया कि आप अलग से, लेकिन हाँ अगर एंड ऑफ जस्टिस के लिए क्या नेचुरल जस्टिस के लिए ज़रूरी है एंड ऑफ जस्टिस हो सके, तो वो चाहते हैं कि नहीं सिविल नेचर का होना चाहिए, तो कंडीशन फुलफिल करके आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसली बार फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ सिविल कोड बट इफ द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय अ स्टैट्यूट इज नॉट एडिक्वेट एंड ऑल क्वेश्चन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या कंडीशन फुलफिल करना होगी? ये तो बार बोला गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, रिवेन्यू ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल, कॉर्पोरेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट
क्लेम ट्रिब्यूनल, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल, बार काउंसिल, मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लब, ये तो बाढ़ है कि इनके मैटर तो इनमें यहाँ पर जाके डिसाइड हो जाएंगे। आप अलग से सिविल सूट क्यों लाएंगे, बाढ़ कर जाएगा कि आप सिविल सूट नहीं ला सकते। लेकिन क्या है, कब ला सकते हैं आप लोग, जब क्या है, बट इफ़ द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट इज़ नॉट एडिक्वेट, जो रेमेडी दी है ना उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, पहला कंडीशन ये। ऑल क्वेश्चन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल, जो मेरे क्वेश्चन थे उन्होंने ठीक से डिसाइड ही नहीं किया। वो क्वेश्चन आप बताना कि ये देखो ये क्वेश्चन थे, डिसाइड नहीं करे, दो चीज़ हो गई। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज़ नॉट बार्ड, फिर वो बार्ड नहीं होनी चाहिए, दो चीज़ बता देना है क्या, कि इन्होंने सारे क्वेश्चन तो डिसाइड ही नहीं करे, और जो मेरे को रिलीफ मिली वो एडिक्वेट नहीं है, मैं संतुष्टि नहीं हूँ, तो दो चीज़ बता दी, तो आप फिर बार्ड नहीं है, आप दाखिल कर सकते हैं। सूट impliedly barred, a suit said to be impliedly barred when it is barred general principle of law नहीं बोल दिया है तो वो barred हो जाएगा। A civil court has no jurisdiction to adjudicate upon dispute of a political nature, पे adjudication नहीं कर सकता। Who may decide, civil court has inherent power to decide its own jurisdiction, civil court inherent power है उसके बाद decide करने का, ये मेरे jurisdiction में आएगा कि नहीं आएगा। प्रूफ कौन करेगा, जो मना करता है, द पार्टी हु सिक इट इज सेटल्ड वेल सेटल्ड एट द फॉर द पार्टी हु सिक द आउटसाइड जुडिकेशन ऑफ द सिविल कोड स्टेबलाइज इन इक्वली सिविल सेटल इंस्टीट्यूट आउटसाइडिंग द जुडिकेशन ऑफ द स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड, जो मना करता है कि नहीं बाढ़ नहीं है, ठीक है प्रूफ करो कि नहीं है बाढ़। उसके बाद अब क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखते हैं कि अ सिविल कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस देयर कॉग्निजेंट इज पार्ट एक्सप्रेसली इम्प्लाइड, जब तक बात नहीं कराए तब तक सारे सिविल नेचर के जितने भी सूट जो मैंने बोला था वो आप दाखिल कर सकते हैं। कंसेंट कैन नाइदर कन्फर्म और नॉट अवे जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। अब क्या है कि जैसे पार्टी अपने जब कॉन्ट्रैक्ट करते समय ऐसा नहीं लिख सकती है कि मामला वो बड़ा है, तो ऐसा नहीं लिख सकती है कि अगर मामले प्रोबेट का मामला है जैसे कोई, तो नहीं हम तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से सुनेंगे, वो ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप लोग। अ डिग्री पास बाय अ कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, डिग्री पास करी ऐसी कोर्ट ने जिसको जुरिडिक्शन नहीं था, तो वो कैसी डिग्री होगी, नलिटी डिग्री होगी। कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट ऑफ जुडिकेशन एंड इरेगुलर एक्सरसाइज, जान करके ना आपने से रखें। एवरी कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ इट्स ऑन जुडिकेशन। जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट डिपेंड अपॉन द एवरमेंट मेड इन प्लेंट से पता लगेगा, ना कि रिटर्न स्टेटमेंट से। डिसाइडिंग जुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट सब्सटेंस ऑफ अ मैटर नॉट it is form and important for deciding jurisdiction of a court, the substance of a matter and not it is important. Every presumption should be made in favor of jurisdiction of a civil court. A statute outstanding jurisdiction of a court must be strictly constructed. Burden of proof, exclusion of jurisdiction हो रहा है जैसा ये बाहर आप एक्सेस पावर जा रही, तो किस पे होगा, ऑफ कोर्ट ऑन द पार्टी हु एसर्ट, जो पार्टी बोलती है कि ये जुरिडिक्शन में आपके नहीं आएगा, तो उसको बताना होगा कि आपके जुरिडिक्शन नहीं है, उस पर बदल रहेगा कि बताओ फिर। इवन वेयर जुरिडिक्शन ऑफ एन सिविल कोड इज बार्ड, इट कैन स्टिल डिसाइड वेदर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट हैज बीन complied with and otherwise of the order was passed in informal provision टेम्पोरली। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी सेक्शन 9 में।